हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिन्हा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे शुरू होता है, कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके बाद कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गन्स के बारे में जानें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से यानी बॉकल कैविटी से स्टार्ट होकर ऑसोफेगस होते हुए स्टोमक तक पहुंचती है। यानी ऑसोफेगस, बॉकल कैविटी, स्टोमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इतने ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। बॉकल कैविटी के बाद ऑसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक के बाद आपका साइड में ये लीवर भी हेल्प करता है। इसके बाद पैनक्रियाज साथ साथ अटैच्ड है। पैनक्रियाज की अगर नीचे आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और चारों तरफ से ये मस्कुलर मोटी दीवार जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ यानी बॉकल कैविटी से स्टार्ट होकर के एनस तक समाप्त होता है। ये एक बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ा चैनल है जिसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ बॉकल कैविटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला पार्ट है माउथ टंग। टंग जो है इसका फंक्शन क्या है, उसके पहले जान ले टीथ। जब कोई फूड मटेरियल जैसे ही माउथ में आता है, टीथ उसको ग्राइंडिंग करना, कटिंग करना और चिविंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि टीथ चार तरह के होते हैं, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर और केनाइन। ये चार तरह के डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं जो इसका डिफरेंट फंक्शन है, और ये ग्राइंडिंग, कटिंग और चिविंग का प्रोसेस करते हैं। जब फूड मटेरियल ग्राइंडिंग, कटिंग और चिविंग हो जाती है तो इसके बाद टंग का फंक्शन शुरू होता है। टंग क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ फूड मटेरियल्स स्टार्ट करता है, बॉकल कैविटी में मिक्सअप करता है। साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन इसका है टंग का स्पीच को देना, यानी स्पीच में देने में हेल्प करना। अब हमारे बॉकल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सेक्रीट करता है। सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज फंक्शन क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, जिससे फूड मटेरियल स्लिपरी हो जाता है आसानी से मिक्सअप होने के बाद। ऑसोफेगस, चूंकि ऑसोफेगस जो है एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, इसके अंदर धीरे धीरे पहुंचता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है कि बॉकल कैविटी के अंदर डायरेक्ट स्टोमक में ये फूड मटेरियल इंटर कर जाएगा। इसके अंदर धीरे धीरे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट के द्वारा धीरे धीरे नीचे की तरफ फूड आता है। जब ये स्टोमक में फूड मटेरियल पहुंच जाता है तो स्टोमक का फंक्शन स्टार्ट होता है। स्टोमक जो होते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, ये जे सेप्ट होता है। जे सेप्ट स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्टोमक के साइड में ये आपका पैनक्रियास है, ये लीवर है। गैस्ट्रिक स्टोमक का फंक्शन क्या है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसमें, और ये गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन करता है, ये स्टोमक। अब गैस्ट्रिक जूस में तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। HCl का फंक्शन क्या है, स्टोमक के अंदर HCl का फंक्शन है, सबसे पहले फूड मटेरियल के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं जो क्रश होकर के उसमें पहुंच जाते हैं। तो जितने बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि HCl एक एसिड है, पूरे फूड मटेरियल को एसिडिक बना देता है स्टोमक के अंदर, और जो भी बैक्टीरिया उसमें इंटर करते हैं एसिडिक मीडियम में, उनका डेथ हो जाता है। तो HCl का फर्स्ट फंक्शन किल्स द बैक्टीरिया को मारना, और दूसरा इसका फंक्शन है फूड मटेरियल को एसिडिक बना देना। तो ये एसिडिक मीडियम में फूड मटेरियल यहाँ पर चेंज हो जाता है।
सेकेंड एंजाइम पेप्सिन, जो गैस्ट्रिक जूस का सेकेंड पार्ट है, ये फंक्शन करता है प्रोटीन्स पर, और प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। थर्ड म्यूकस है। म्यूकस का काम होता है, म्यूकस का फंक्शन है स्टोमक के, चूंकि HCl जब स्टोमक में आएगा तो स्टोमक के वाल्स जो हैं डिस्ट्रॉय होंगे, इसलिए ये म्यूकस जो है वाल्स के यानी लाइनिंग ऑफ स्टोमक को सेव करता है, बचाता है। दूसरा, इसका एसिडिक मीडियम करने का मतलब ये होता है HCl फूड मटेरियल को एसिडिक मीडियम में कर देगा, तभी जाकर के पेप्सिन एक्टिंग करना शुरू कर देता है। अगर एसिडिक मीडियम में ही ये पेप्सिन कार्य प्रोटीन पर एक्शन करेगा और पेप्टोन्स में चेंज कर देगा। इसलिए अब फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक HCl जो कि एसिड है, ये बैक्टीरिया को किल करता है और फूड मटेरियल को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। सेकेंड पॉइंट है पेप्सिन, और दूसरा फंक्शन HCl का ये है कि पेप्सिन के वर्क के लिए ये वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम में फूड मटेरियल को चेंज कर देता है। तो जैसे ही पेप्सिन एसिडिक मीडियम होगा, पेप्सिन अपना वर्क करेगा और प्रोटीन्स पर वर्क करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज कर देगा। सेकेंड, म्यूकस के बारे में भी बता चुके हैं कि म्यूकस क्या होता है। म्यूकस लीनिंग ऑफ स्टोमक में जब HCl आएगा तो हो सकता है कि उसका जो स्टोमक के लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए उसको म्यूकस जो है सेफ करता है, म्यूकस बचाता है, जिससे HCl का कोई खास इफेक्ट न पड़े। अब जैसे जैसे फूड का यहाँ तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का केवल पाचन हुआ जो पेप्टोन्स में चेंज हो गया। अब फूड मटेरियल पहुँचता है। अब इसके पहले फूड मटेरियल इंटेस्टाइन में यहाँ पहुँचेगा, इंटेस्टाइन में। उससे पहले जान लें कि लीवर का क्या फंक्शन है डाइजेशन में। लीवर में के अंदर गॉल ब्लैडर पाया जाता है, और लीवर जो है बाइल जूस का सेक्रीशन करता है, और बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। जब भी ये बाइल जूस जो है फंक्शन क्या करता है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो भी आते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, उसको आसानी से ये छोटे ग्रेन्यूल्स में, फैट के ग्रेन्यूल्स में तोड़ देते हैं ताकि आसानी से एसिमिलेट हो सके। तो इसका मेन फंक्शन है गॉल ब्लैडर लीवर का, कि गॉल ब्लैडर में बाइल का सेक्रीशन करना, और ये सेक्रीशन जो होता है उसको स्टोर करके रखना ताकि फैट का इमल्सिफिकेशन होकर, यानी फैट्स के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फैट ग्रेन्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे आसानी से एसिमिलेट हो सके। सेकेंड, अब आते हैं पैनक्रियाज। ये साइड ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियाज जो होता है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पैनक्रियाज का साइड में। पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है? पैनक्रियाज का फंक्शन है कि ये पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रीशन करता है। पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रीशन करता है। पैनक्रिएटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। 3 तरह के एंजाइम पैनक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं। एमाइलेज वर्क किस पर करता है? स्टार्च और ग्लाइकोजेन पर काम करता है। ये एमाइलेज जो है स्टार्च और ग्लाइकोजेन, फूड मटेरियल में प्रेजेंट स्टार्च और ग्लाइकोजेन पर वर्क करता है, और ये वर्क करके इसको माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में तोड़ देता है। ये माल्टोज और आइसोमाल्टोज आसानी से एसिमिलेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन्स पर वर्क करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। लाइपेज का फंक्शन क्या है कि इमल्सिफाइड फैट्स, जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ देता है। ये जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, जहाँ पर बाइल जूस एक्शन करके लीवर के द्वारा जो सेक्रीशन होता है, उस इमल्सिफाइड फैट यानी फैट को इमल्सिफाइड फैट में चेंज कर देता है। यहाँ लाइपेज इमल्सिफाइड फैट पर एक्शन करके फैटी एसिड तथा ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है।
तो ये 3 तरह के पेनक्रियाज के द्वारा, पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट्स होते हैं, तीनों अलग अलग तरह से फंक्शन करके ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पर वर्क करके पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट पर वर्क करके फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज कर सकता है। इसके अलावा पेनक्रियाज से 2 ऐसे और भी सेक्रीशन होते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लाइकोगोन। इंसुलिन और ग्लाइकोगोन दोनों का फंक्शन होता है ब्लड में शुगर को रेगुलेट करना, शुगर को कंट्रोल करना, शुगर का ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन करना, शुगर को तोड़ देना ताकि ब्लड में शुगर की मात्रा न बने। इंसुलिन का मेन काम यही होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन इंसुलिन के द्वारा होता है, अगर नहीं हुआ ब्रेकडाउन तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसे शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, जिसको डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। ये डायबिटीज़ बढ़ जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। तो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन जो है ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है बॉडी में। अब चलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देख सकते हैं काफ़ी क्वाइल्ड है, काफ़ी लंबी होती है, और ये सबसे इंटेस्टाइन जो होती है सबसे लंबी होती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लगभग 9 मीटर की होती है। अब इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि कार्निवोरस के इंटेस्टाइन जो होते हैं छोटे होते हैं, जबकि हर्बीवोरस के इंटेस्टाइन बड़े होते हैं। हर्बीवर में घास वगैरह खाने वाले जैसे गाय भैंस जितने जानवर हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। कार्निवोरस जैसे टाइगर वगैरह के जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे होते हैं। इसका कारण ये है कि जो घास खाने वाले जानवर हैं यानी हर्बीवोरस हैं, उसमें सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन शॉर्ट इंटेस्टाइन में नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत लंबी इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि मीट का डाइजेशन बहुत ईजिली हो जाता है, इसलिए कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं उनके इंटेस्टाइन छोटे होते हैं। ह्यूमन बॉडी तो ओमनिवोरस है, तो इसमें जो इंटेस्टाइन के क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस का सेक्रीशन करता है। इंटेस्टिनल जूस का सेक्रीशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इंटेस्टिनल जूस में कितने तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं? पहला एंजाइम है इरेप्सिन, दूसरा माल्टेज, थर्ड है सुक्रेज, फोर्थ है लैक्टेज और फिफ्थ है लाइपेज। ये 5 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और पांचों स्मॉल इंटेस्टाइन में पांचों का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, इसके बाद कहीं डाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इरेप्सिन, फर्स्ट जो इरेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, जो पहले से और पेप्टोन्स यहाँ बनता है पेप्सिन के द्वारा जो स्टोमक में, ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स पर वर्क करता है। पेप्टिन और पेप्टाइड से इरेप्सिन एंजाइम वर्क करके इसको एमिनो एसिड्स में चेंज कर देता है। माल्टेज जो है माल्टोज पर एक्शन करके ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज आसानी से बॉडी में डिजोल्व होता है, एसिमिलेट हो जाता है। माल्टेज नहीं हो पाएगा। सुक्रेज जो है सुक्रोज पर एक्शन करता है और इसको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ देता है। तो ये जितने लास्ट वाले जो प्रोडक्ट हैं आसानी से हमारे बॉडी में एसिमिलेट हो जाते हैं और बहुत ही स्मॉलर मोलिक्यूल्स होते हैं। लैक्टेज, ये लैक्टोज पर वर्क करता है और इसे लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है और ये गैलेक्टोज आसानी से हमारे बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है। लाइपेज फिफ्थ जो एंजाइम्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सेक्रीट होता है। ये
ट्राइग्लिसराइड्स पर वर्क करता है, ट्राइग्लाइसराइड्स पर वर्क करता है, और ट्राइग्लिसराइड्स को ये मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के मतलब ग्लिसराइड के 3 मॉलिक्यूल्स अब सिंगल मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। मोनो मतलब एक मॉलिक्यूल्स में चेंज कर जाते हैं, प्लस फैटी एसिड में टूट जाता है, और इस तरह से ये सभी आसानी से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और बॉडी के अंदर जितने ये लास्ट प्रोडक्ट हैं आसानी से एसिमिलेट हो करके ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं। ये कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम हम लोगों ने देखा। एक और ऑर्गन्स होता है, ये अपेंडिक्स। क्या होता है अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है? जब मनुष्य पत्ता या घास, हमारे जो एंसेस्टर थे ये कुछ पत्ता या घास वगैरह खाते थे, उस समय अपेंडिक्स का यूज़ था, लेकिन ये धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन्स में चेंज हो गया। जैसे जैसे हम लोगों ने पत्ता खाना बंद कर दिया, वैसे वैसे ये अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में हमारे बॉडी में आज भी है। और फूड मटेरियल किसी कारण से अगर लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा आकर चावल के दाने या कुछ भी आकर के इस कैविटी के अंदर फंस जाती है तो ये पक जाता है और अपेंडिसाइटिस हो जाती है। अपेंडिसाइटिस एक डिजीज़ है, फट करके फट भी सकता है, फट जाने से ह्यूमन बींग्स का डेथ भी हो सकता है। इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स पहले इसकी ज़रूरत थी, अब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं। अब जो फूड मटेरियल कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं सूखा हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक म्यूकस का सेक्रीशन होता है। म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि उसको स्लिपरी बना देता है, आसानी से रेक्टम के द्वारा ये एनस से बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम, और ये भी एक मोमेंट के द्वारा होता है जो एनाल एस्फिंक्टर कहते हैं। एनाल एस्फिंक्टर मोमेंट के द्वारा बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस हम लोग कंप्लीट कर चुके। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बकल कैविटी से स्टार्ट होकर के एनस तक समाप्त होता है। बकल कैविटी में बकल कैविटी के अंदर टीथ और टंग होते हैं। टीथ का काम होता है, टीथ 4 वेराइटीज़ के होते हैं। टीथ का फंक्शन होता है फूड मटेरियल को क्रश करना, चीविंग करना और ग्राइंडिंग कर देना। टंग का काम होता है कि फूड मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना, और दूसरा काम है स्पीच में हेल्प करता है। माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। ये सलाइवा में सलेवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च पर वर्क करके स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है। यानी डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर ये स्टार्च डाइजेशन होने के बाद फूड मटेरियल को ये स्लिपरी बना देता है। धीरे धीरे फूड मटेरियल ऑसोफेगस में आने लगता है। ये फूड पाइप भी कहा जाता है। ये ऑसोफेगस में आने के बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक मस्कुलर टिश्यू इसमें पाए जाते हैं जो मूवमेंट के द्वारा ऊपर नीचे ऐसे करने से धीरे धीरे ये अंदर की तरफ आने लगता है। जैसे ही स्टोमक में फूड मटेरियल पहुंचता है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, पहला एसीएल, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। एसीएल जो होता है, जो फूड मटेरियल के साथ अगर कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया तो उसको किल कर देता है और पूरे फूड मटेरियल को एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिन वर्क कर सके। जब तक फूड मटेरियल एसिडिक नहीं होगा तब तक पेप्सिन जो है प्रोटीन पर वर्क नहीं करके पेप्टोन्स में नहीं चेंज कर सकता है। इसलिए पेप्सिन के लिए एक रास्ता देता है। म्यूकस का काम होता है जब स्टोमक के अंदर एसीएल सेक्रीट होता है तो स्टोमक के जो
लाइनिंग है स्टोमक की, ये लाइनिंग जो है डैमेज ना हो, इसके लिए म्यूकस इसको मुलायम बना के रखता है ताकि इसकी लाइनिंग बर्बाद ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। इसके बाद फूड मटेरियल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के पहले दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो इस पर फंक्शन करते हैं। पहला है लीवर। लीवर में गॉल ब्लैडर पाया जाता है। जो लीवर का फंक्शन क्या होता है कि ये बाइल का सेक्रीशन करता है, और जब बाइल जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये गॉल ब्लैडर इसके अंदर ये पाया जाता है, इसी में ये स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर में बाइल को स्टोर करता है। अब बाइल का फंक्शन क्या है? तो बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को ग्रेन्यूल्स फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। ये लीवर का फंक्शन हो गया। गैस्ट्रिक पैनक्रियास का फंक्शन क्या होता है? तो पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रीशन करता है। पैनक्रिएटिक जूस तीन तरह के पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च प्लस ग्लाइकोजेन पर वर्क करके माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर वर्क करके पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड, ये इमल्सिफाइड फैट्स पर वर्क करके फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है। अब इतना प्रोसेस होने के बाद फूड मटेरियल जैसे ही बाइल जूस इसमें मिक्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद फूड मटेरियल एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन फूड मटेरियल्स में अब जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। इंटेस्टिनल जूस में 5 तरह के एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। ये इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। इरेप्सिन का फंक्शन पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स पर होता है, जो पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स को इम्यूनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। माल्टेज का फंक्शन माल्टोज पर होता है, जो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रेज सुक्रोज पर फंक्शन करता है और ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में चेंज कर देता है। लैक्टेज लैक्टोज पर वर्क करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। और फिफ्थ लाइपेज जो है वो ट्राइग्लाइसराइड्स पर वर्क करके, ट्राइग्लाइसराइड माने ग्लिसराइड के 3 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है और फैटी एसिड में चेंज करता है। ये सारे जब चेंज हो जाते हैं तो ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विली कहते हैं, विली पाई जाती है। विली का फंक्शन क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स है उसको आसानी से विली एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करके ये ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फुलफिल किया जाता है। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में अगर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा यहाँ पर एक टाइप का म्यूकस सप्लाई किया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्लिपरी बना देता है ताकि आसानी से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम तक आए और रेक्टम से एनस से बाहर निकल जाए। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, और ये एक्सक्रीशन की फंक्शन कंप्लीट हो जाती है और पूरी तरह से डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो हमें कमेंट करेंगे, लिखेंगे। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा तो हम फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।